हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और स्वागत करता हूं भाई आपका इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। क्लास 9th के प्यारे बच्चे, आज आपके लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है ना, उसका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। 5-6 क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन है बॉस। ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे, बहुत चीजें डिस्कस करनी है आप सभी के साथ। तो बने रहो भाई, कॉपी पेन रजिस्टर जो कुछ भी लेना है, सो दैट आपकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। भाई उठा लो, वीडियो पॉज कर दो और अभी जाके उठा लो और बैठ जाओ, प्रॉपर पढ़ाई करो। प्रॉपर पढ़ाई मतलब प्रॉपर पढ़ाई भाई, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि सर एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा करा दो वैसा करा दो। अरे भाई, रेगुलर पढ़ाई करा रहे हैं एमबी। जब रेगुलर पढ़ाई करा रहा है तो आप रेगुलर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रेगुलरली पढ़ो ना बॉस, क्यों फालतू में एग्जाम टाइम बिल्कुल पीक पॉइंट पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए सर जल्दी से करते हैं सर अपन स्टार्ट इस सेशन का। इस सेशन का नाम है भाई डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, डीपीक्यू सीरीज। पार्ट 2 है भाई किसका? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का। ठीक है बॉस, चलो सर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों कॉमन सा क्वेश्चन है, जब भी कोई पॉइंट किसी के ग्राफ पर लाई करे तो समझ जाना ये पॉइंट जो दिया है ये सॉल्यूशन है। ये क्या है बॉस? ये सॉल्यूशन है। दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर कोई पॉइंट आपको कह दिया जाए कि भैया ये पॉइंट इसके ग्राफ पर आ रहा है, लाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन दिया गया। सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? 3,4। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चा? सर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू सर 4 है। सर किसका सॉल्यूशन है बेटा? इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है। सर 3y इज इक्वल टू बॉस ax प्लस 7, ax प्लस 7 सॉल्यूशन है। ये दोनों सॉल्यूशन है ही सर, तो इन दोनों को अपन इस लाइन में पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलो पुट करते हैं भाई। y की जगह 4 रखना है सर। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3। 3 कहां चला गया? हाँ, x की जगह 3a हो जाएगा सर। ये 3a प्लस 7। सर 5 की जगह 4, 3 4 सर 12। 12 के पास सर 7 को भेज दो, माइनस का 7 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 3a बॉस। ठीक है, 3a हो गया। माइनस करोगे 5 आएगा सर, 5 इज इक्वल टू 3a। सर 3 यहां आएगा, डिवाइड कर देगा, 5/3 इज द आंसर। हमें a की वैल्यू निकालनी थी सर, ये हो गया। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन x और y के वेरिएबल्स के वो वैल्यूज होते हैं बच्चों जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं। ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं। बॉस समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए क्लीन कर दूं इसको। ठीक है, क्लियर कर दूं सर, क्लीन एंड क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर देयर ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना बॉस। पहली चीज, ये जो 2x प्लस 1 है, गौर से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। बच्चों पूरा का पूरा ये जो पार्ट दिया है, दिस इज इन वन वेरिएबल। इसमें y कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ x है। ये पूरा वन वेरिएबल में, किसमें है सर? वन वेरिएबल में। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। बच्चों जरा सॉल्व करो यार, इस x को यहां बुलाओ। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 के पास प्लस का 1 जा रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा सर। ये आया x इज इक्वल टू -4। सर ये आ गया x इज इक्वल टू -4। मेरी बात सुनना, जब भी कोई इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, इक्वेशन इन, गौर से सुन लो बेटा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल हो, मेरी बात गौर से सुनना बेटा। जब भी कोई इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो बॉस, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। उसका कितना सॉल्यूशन होता है? ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है।
ओनली वन सॉल्यूशन। अभी आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, सबर तो रखो बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन, लेकिन एक कंडीशन है बच्चा। देखो एक ही सॉल्यूशन आया ना, x इज इक्वल टू -4, x की सिर्फ एक स्पेशल वैल्यू आई है, ठीक है बॉस, एक वैल्यू आ गई एक, लेकिन ये सिर्फ एक सॉल्यूशन बेटा किस पे होता है, ऑन नंबर लाइन। बच्चों याद रखना, ये जो पॉइंट आपको बताया है ना, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन वाला, ये होता है ऑन नंबर लाइन। काहे पे होता है सर, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सर क्या मतलब हुआ, चलो समझाता हूं, मेरी बात सुनना, ठीक है, समझाता हूं, गौर से सुनना। सर x इज इक्वल टू -4 आया तो x एक्सेस बनेगी, अगर y इज इक्वल टू समथिंग आता तो ये y एक्सेस ऐसी बनती, ठीक है। फिलहाल x इज इक्वल टू -4 आया तो सर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, हम सबसे पहले नंबर लाइन पे बनाते हैं। सर नंबर लाइन x वाली बनानी पड़ेगी क्योंकि x इज इक्वल टू -4 है, तो सर ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहां हमने एरो बनाया, यहां हमने एरो बनाया, ये x है सर और ये x डैश है सर। सर यहां हम बना देते हैं 0, यहां हम बना देते हैं 1, यहां हम बना देते हैं -1, -2, -3, -4, बस सफिशिएंट है, ठीक है। सर हमें x इज इक्वल टू -4 दिखाना है, -4 को डार्क कर दो बच्चों, ये इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। देखो सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट दिख रहा होगा आपको, सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट दिख रहा होगा, और ये क्या है सर, ये पूरी लाइन, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है बच्चा, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3, ये है बॉस, ये है अपना, समझ गए ना। नंबर लाइन पे सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है सर। नंबर लाइन पे अगर इक्वेशन एक वेरिएबल में सिर्फ x हो या सिर्फ पूरी इक्वेशन में y हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो बच्चों, तो आप क्या कहोगे कि सर उस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा ऑन नंबर लाइन। अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो बच्चों गौर से सुनो, इतना पहले कॉपी कर लो, इतना पहले कॉपी कर लो, सो दैट मैं इसको इरेज करूं, क्योंकि मुझे इरेज इसको करना पड़ेगा, है ना। कॉपीड, कॉपी हो गया भाई दोस्त, कॉपी हो गया, कोई समस्या तो नहीं। चलो अब समझते हैं हम सेकेंड पार्ट यानी कार्टेशियन प्लेन के लिए। मैं इसको इरेज करूंगा बच्चा, यहां पूरा इरेज करूंगा मैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन के लिए देखेंगे, ठीक है बॉस। चलो हाँ बच्चों, ओनली वन, सिर्फ एक स्पेशल सॉल्यूशन होगा, कब, नंबर लाइन पे, जब हमें रिप्रेजेंट करना हो इस टाइप की इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, जब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तब एक ही सॉल्यूशन आता है। पर सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस, आप कुछ भी कह दो सर। एक ही चीज के एक बार आप कह रहे हो सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, और अब आप कह रहे हो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। बता रहा हूं क्यों बच्चों, ये कंडीशन है कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बच्चों, आपको टेंशन ना लो यार। देखो कार्टेशियन प्लेन बोलते किसको है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। याद रखना x इज इक्वल टू -4 आया था, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -4 आया था, इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलो अब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है बच्चों, उसमें x एक्सिस भी दिखती है और मेरे प्यारे बच्चे y एक्सिस भी होती है, ये होता कार्टेशियन प्लेन। नंबर लाइंस दोनों आती हैं इसमें, x की भी और y की भी, दो नंबर लाइंस आती हैं, ठीक है।
सर ये हो गई एक्स एक्सिस या जिसको एक्स नंबर लाइन बोलते हैं, और ये हो गई सर वाई एक्सिस या वाई नंबर लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनना यार, बहुत गौर से सुनना। x इज इक्वल टू -4 है तो -4, अब गौर से सुनना, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां भी कर लेता हूं, यहां करना जरूरी है। 1 2 3 4 5, ये माइनस में है, -1 -2 -3 -4, -4 को थोड़ा सा अलग बनाऊंगा क्योंकि यहां से एक लाइन निकलेगी, और -5, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है बस। इस पे भी बना दो, भले नंबर ना लिखो चल जाएगा। 1 2 3 4 बनाना पड़ेगा, नंबर भले ही ना लिखो। 1 2 3 4 5। चलो, अब जब मैं इस ही चीज को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, जो कि सेकंड वाला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, तो बच्चों देखना कार्टेशियन प्लेन पे करते कैसे हैं, ठीक है। आपको x इज इक्वल टू -4 सॉल्व करके निकाल लिया बेटा। x इज इक्वल टू -4 कहां है, x एक्सिस पे सर -4 यहां है, ये है बच्चों। यहां इस इक्वेशन को गौर से सुन लो, x इज इक्वल टू -4 को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे लिखना है कि इसमें y भी दिखे। तुम कहोगे सर y तो है ही नहीं है, कहां से दिख जाएगा? तो चलो मैं दिखा देता हूं, सुनो। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, -4 को यहां बुला लिया, हां लिखा जा सकता है। इसमें y नहीं है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 1x प्लस y नहीं है तो मैं क्या इसको 0 इंटू वाई लिख सकता हूं? हां सर लिख सकते हो। अब आई इस बात समझ में, +4 इज इक्वल टू 0। बॉस बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट यहां पर खेलेगा, इस कार्टेशियन प्लेन में ये पार्ट प्ले करेगा बेटा, ये खेलेगा, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब मेरी बात सुनना, बहुत आसान होता, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे आपने एक्स एक्सिस पे -4 पे एक डार्क सिंबल लगा दिया था और ये हो गया था हमारा ऑन नंबर लाइन, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने डार्क सिंबल लगा दिया, बस आपको यहां पर y गायब है, आपको y एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन बना देनी है, दैट्स इट बच्चों। ये हो गई हमारा आंसर। ये हो गई बच्चों किसकी लाइन? इसकी। 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3, ये लाइन हो गई। और मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, इसमें सॉल्यूशन कौन कौन से हैं देखो बताऊं। सर ये भी सॉल्यूशन है, सर ये भी सॉल्यूशन है, सर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आए सब इसके सॉल्यूशन हैं। ये लाइन है किसकी? सर ये लाइन है इस इक्वेशन की, ये जो लाइन जा रही है इस इक्वेशन की है। बात समझ में आ रही है ना? और इसके सॉल्यूशन तो इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट होगा, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा। कितने पॉइंट आ सकते? बहुत सारे, इनफाइनाइटली पॉइंट्स, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। देखो देखो बहुत सारे आ सकते हैं। बेसिकली अगर मैं तुमसे बात करूं क्लियर वर्ड्स में, तो मेरी बात सुनना, x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू तुम एनी ले सकते हो, एनी। अब तुम कहोगे सर y की वैल्यू एनी, y तो है ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम x इज इक्वल टू 4 ले लो और y इज इक्वल टू 8 ले लो, फॉर एग्जाम्पल 8 ले लो, तो जब तुम यहां 8 रखोगे 0 इंटू 8, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 1x + 4 इज इक्वल टू 0, यही बचेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक सोल्यूशन आया 4,8। चलो x इज इक्वल टू, तुम 4 कह रहा हूं, सॉरी, -4,8। x इज इक्वल टू तुम -4 ले लो और y इज इक्वल टू ले लो बच्चों -7। y इज इक्वल टू -7 ले लो। अब तुमने जैसे ही y इज इक्वल टू -7 लिया, -7 इंटू 0, फिर 0 हो गया। सर यही आ गया घूम फिर के। तो बेटा y की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि y यहां गायब है। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ y, बट इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्लेन, इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। बात समझ में आ रही? इसलिए कार्टेशियन प्लेन में सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यस और नो? ठीक है, तो आंसर क्या आया सर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसलिए होते, किसी भी ऐसी इक्वेशन के जो 1 वेरिएबल में हो, उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कार्टेशियन प्लेन में इसलिए होते हैं सर, क्योंकि अगर उसमें सिर्फ x अवेलेबल है तो हम y की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, नंबर लाइन वाली बात नहीं हो रही।
तो y की तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें कुछ इस प्रकार से एक इक्वेशन दे दूं, 2y इज इक्वल टू 5। अब यहां x नहीं है, एक वेरिएबल में है ना, ये दिस इज इन सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 या -5 इज इक्वल टू 0। 5 को यहां बुला लिया। तो सर अब कार्टेशियन प्लेन की जब बात करेंगे तो हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x की 5 ले लो तो 0 इंटू 5 खत्म। सर x की 9 ले लो, 0 इंटू 9 खत्म। x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसीलिए कार्टेशियन प्लेन पे बच्चों याद रखना, हम जब भी कोई लाइन का ग्राफ बनाते तो पैरेलल बनती है जब वो सिंगल वेरिएबल में होता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ये आपका सोल्यूशन हो गया, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बॉस, सर इसको कर दो जल्दी से क्लीन एंड क्लियर, लंबा डिस्कशन चला गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना। चलो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखते हैं। अब अपना ग्राफ वाला सेगमेंट शुरू हो गया। सर हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y। सर x और y दोनों में है, अच्छी इक्वेशन है ये, इज इक्वल टू सर 6। बच्चों सबसे पहले काम करते हैं, बहुत गौर से सुनना। ड्रॉ द ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। पॉइंट नंबर 1, पहले चेक करो क्या हमारा इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। हाँ सर 3x है और 4y है, 2 वेरिएबल में है। यस सर इट इज इन 2 वेरिएबल। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आप ये चेक कर लो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आप एक ब्लॉक बना लो बच्चों। आप एक ब्लॉक बना लो, एक छोटा सा ब्लॉक बना लो। लो सर बॉक्स बना लिया। उस बॉक्स को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लो, एक यहां x और एक यहां y। ठीक है बॉस, और इसको भी आप डिवाइड कर लो और इसको भी कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लो। ठीक है बॉस, ठीक है। यहां लिख दो बच्चों नंबर 1 कि सर ये फर्स्ट पार्ट है, और यहां लिख दो नंबर 2 यानी कि ये सेकंड पार्ट है। ये सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन का जो ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें 2 सॉल्यूशंस, कम से कम 2 सॉल्यूशन जरूरी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, याद रखना लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल वाली होती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बहुत सारे। बात क्लियर है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। यस सर। अब बच्चों बात ऐसी है कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे सर, तो बहुत आसान है। देखो बेटा, जो आपने इक्वेशन लिखी ये रफ वर्क नहीं है बेटा, इसको आप फेयर मान सकते हो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है बॉस, ठीक है। अब बात ऐसी है सर कि यहां या तो x की वैल्यू अपने मन से रखो या y की वैल्यू अपने मन से रखो। गेटिंग माय पॉइंट? या तो x की वैल्यू अपने मन से रखो या y की रखो, और कोशिश करो ऐसी वैल्यूज रखो कि जैसे मान के चलो मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू 0 रखी। सर मैं y की वैल्यू सबसे पहले 0 रखता हूं। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं 0। ठीक है सर, y इज इक्वल टू 0 यहां पुट करते हैं। चलो मैंने y की वैल्यू रख दी ना, अब मैं x की निकालूंगा। अगर y की वैल्यू अपने मन से पुट कर रहे हो तो फिर x की निकलेगी, और अगर x की वैल्यू अपने मन से पुट कर रहे हो तो y की निकलेगी। ठीक है, चलो अपन y की पुट करते हैं या 0। 3x प्लस 4 इंटू वाई यानी 4 इंटू 0 इज इक्वल टू सर 6। ठीक है, 4 इंटू 0 0 हो गया। 3x इज इक्वल टू बॉस 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। बॉस ये आया 2। सर ये आ गया 2। कितना आ गया बॉस? 2। ठीक है, चलो यहां 2 लिख दो। तो सर पहला सोल्यूशन आया 2,0। आ गया समझ में बात? आ गई ना बात समझ में? सर सोल्यूशन आ गया, पहला सोल्यूशन जो आया इट इज 2,0। 2,0। सर एक और निकालना है, एक और निकालना है, सेकंड सोल्यूशन। अब बताओ क्या रखे भाई? इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब कोशिश ये करो बच्चों कि ऐसी चीज रखो यार, ऐसी नंबर रखो कि दूसरा भी एक अच्छा नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, और अगर डेसिमल में आ भी रहा है तो 0.5 ऐसा कुछ आए कि लोकेट करना आसान हो जाए। ठीक है, बहुत गौर से सुनना।
अब अपन x की जगह रखते हैं बच्चों, लेट अस से -2 रख दें, 6 6 12, हाँ -2 रख दो बच्चों, x की जगह -2 रखते हैं। चलो x की जगह सर रखते हैं -2, सर x की जगह रखें -2। आपकी कैलकुलेशन, ये दिमाग डिसाइड करेगा, दिमाग कितना तेज है आपका। जैसे ही मैंने इसकी जगह x की जगह -2 रखा और सोचा -2 रख लूं, तो मैंने पता मन में सॉल्व कर लिया था। आपको भी मन में ही सॉल्व करना है, ठीक है, आपको भी मन में ही सॉल्व करना है दोस्त, ताकि गड़बड़ ना हो। चलो 3 इंटू एक्स की जगह सर -2 लिखना है, प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3 2 जा 6, माइनस का 6 आया सर, प्लस का 4y इज इक्वल टू 6, 6 उधर गया, प्लस हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12 हो गया, 6 उधर गया, प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 12/4 सर 3 आया, 12/4 सर 3 आया, तो y 3 आ गया बच्चों, y यहां 3 लिख दो। लो सर दूसरा सोल्यूशन मिल गया -2,3, सर दूसरा सोल्यूशन मिल गया -2,3। लीजिए बॉस, कंप्लीट। इसको जल्दी से अपन कर देंगे इरेज, काम खत्म। सर 2 सॉल्यूशन काफी होते हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए। चलिए सर अब अपन ग्राफ का काम शुरू करें बढ़िया जोरों शोरों से, ठीक है। देखो बच्चा, यही बना लेते हैं, इजीली बन जाएगा। छोटा ग्राफ बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, काफी है, इट इज इनफ। ठीक है बॉस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। चलो ओके, एक्स में मुझे 2 और -2 चाहिए, चलो बना लेते हैं, बड़ा बड़ा बना लेते हैं। सर ये हो गया अपना 1, सर ये हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 3, काफी है, ठीक है। इधर आते हैं, ये हो गया सर -1, ये हो गया सर -2, थोड़ा सा दूर हो गया यार, अभी ठीक है क्या? हाँ सफिशिएंट है, -2, और सर ये हो गया अपना -3, ठीक है बॉस। ऊपर आते हैं, ये हो गया सर 1, ये हो गया सर 2, और ये हो गया सर 3, काफी है। लेट अस मूव डाउन नाउ, ये हो गया सर -1, ये हो गया सर -2, ये हो गया सर -3, -2 -3, और ये हो गया -1। सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर जी इसको थोड़ा सा हटाओ यहां से, सही नहीं लग रहा है, इसको भी यहां से हटाओ, यहां लिखेंगे अपन 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, अब ठीक है। ओके सर जी, पहला पॉइंट है 2,0 बच्चा, y इसका 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। बेसिक्स बच्चों, बेसिक्स का खेल है सर। 2,0 इसका y 0 है सर, y 0 का मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे वहां आएगा जहां x इज इक्वल टू 2 है। सर x इज इक्वल टू 2 यहां है, जल्दी से अपन मार्क कर देंगे। सर ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और 2,0 हो जाएगा सर, इस पे लिख देते हैं अपन 2,0। दूसरा -2,3, सर x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 3, सर ये यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, सही है क्या? हाँ सही है सर, यहां दे विल मीट। क्या है इस पॉइंट का नाम? इस पॉइंट का नाम है सर, देखो ये 3 पे मिल गया, ये -3 पे मिल गया, अरे -2,3 था यार, गलत हो गया, -2 सर, x पे -2 और y पे 3, सर यहां मिलेंगे, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये है ना। दिस इज -2 x एक्सिस पे, 3 y एक्सिस पे। बच्चा इन दोनों को जोड़ दो और जल्दी से लाइन बना दो, -2,3 लिख के इन दोनों को एक स्केल से, एक सीधे स्केल से स्केल लेना, स्केल पे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना और भैया ज्वाइन कर देना सीधी लाइन, और यही हमारा हो जाएगा बढ़िया सा आंसर। सर ये निकल गई लाइन, ठीक है। दूसरे कलर से कर दूं यार, पर्पल से कर देता हूं, ठीक है। चलो सर ध्यान से, स्केल से, मेरा तो स्केल यहां पर है ही नहीं है अभी, तो बच्चों ध्यान देना, और ये ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। यहां एरो लगा देना, यहां एरो लगा देना,
और बच्चों इस सीधी लाइन के ऊपर इसका नाम ये लिख देना 3x + 4y = 6। मैं तो एरो लगा के लिख रहा हूं ऐसे 3x + 4y = 6। ठीक है बॉस, ये बन गया हमारा आज का इस क्वेश्चन का ग्राफ। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशंस निकालना जरूरी है। सॉल्यूशंस निकालो, उनको ग्राफ पे प्लॉट करो, दोनों पॉइंट्स को स्केल पे रखो, मिलाओ भैया और सीधी लाइन खींच दो, वही उसका ग्राफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ग्राफ से नहीं देना है। दे आर नॉट सेइंग यूजिंग द ग्राफ टेल एट व्हाट पॉइंट्स, ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने। मेरी बात सुनना, एक का आंसर तो अपन को क्लियरली दिख रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस पे इसका ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है 2,0, तो एक्स एक्सिस पे तो ये 2,0 पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस पे कितने पे कट कर रहा है? तो भाई ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट है बॉस, ये वाला है ना, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है। अब ये कितना है मैं अभी फिलहाल देख के तो नहीं बता पाऊंगा, आप जब ग्राफ बनाओगे तो उस पर क्लियर दिखेगा, मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है ऑन वाई एक्सिस बच्चों, कट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कट हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस पे भी होगा। अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका एक्स 0 हो जाएगा। भाई इस इक्वेशन में एक्स 0 रख दो, बस खत्म, पॉइंट आ जाएगा बच्चा। 3x + 4y = 0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर भी लागू होगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका x तो 0 होता ही है। तो सर यहां पर 3 × 0 + 4y = 6, तो ये तो 0 हो गया। 4y = 6, y = 6/4, 3/2, 3/2 यानी 1.5। तो सर बात ऐसी है कि ये 3/2 आया, 1.5 देखो बिल्कुल 1 और 2 के बीच में 1.5 आ रहा है, यानी सही बना यार मेरा। तो सर इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर होगा सर x तो 0 है, तो इसका आंसर होगा सर 0,1.5 आंसर। कि सर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा 2,0 पे। यार देखो अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो y 0 होगा, है ना, y 0 होगा, रख के देख लो y 0 इसी इक्वेशन में। 3x + 4y = 6। जैसे तुम y = 0 इसमें रखोगे बच्चों, 4 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ये पूरा खत्म। सर 3x = 6 और x = 6/3 यानी 2। तो आंसर आया सर 2, y तो 0 है सर, है ना, y 0 है। तो देख भाई 2,0, 2,0 खत्म, राइट। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 डन। हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया सर, आगे चलते हैं, लेट अस क्लियर इट और आगे चलते हैं। For what value of C the linear equation this has equal values of x and y for its solution। पहले तो क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं सर। ये दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? हाँ दिख रहा है सर, इट इज विजिबल। अच्छा भी लग रहा है ये कलर थोड़ा सा। सर 2x + cy = 8 हमें इक्वेशन दी गई है। 2x + cy c × y = 8। अब पता क्या बोल रही है? ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में c की ऐसी क्या वैल्यू हो, c = ? c की क्या ऐसी वैल्यू हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c the solutions have equal values of x and y। जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है मेरे दोस्त, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x, y। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में x और y की इक्वल वैल्यूज हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, व्हाट इज ATQ? ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सॉल्यूशन x और y है सर वो दोनों बराबर है।
x इज इक्वल टू वाई। तो अब सोल्यूशन क्या हो गया सर? अब सोल्यूशन x कॉमा वाई नहीं रहा, अब सोल्यूशन हो गया सर x कॉमा x। दोनों को x x मान लो, दोनों सेम है, या दोनों को y y मान लो, इट डिपेंड्स, है ना, आपकी इच्छा है। दोनों बराबर है, दोनों सेम है, तो दोनों को x कॉमा x मान लो, या दोनों को y कॉमा y मान लो। x और y तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है सर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस x कॉमा x को, क्यों सोल्यूशन क्या होता? सोल्यूशन बेसिकली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। सोल्यूशन ऐसी वैल्यूज होती हैं x और y की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है सर। सेटिस्फाई करा देते हैं। 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। ओके, तो भैया यहां x की वैल्यू हमें x रखनी है, x की जगह x और y की जगह भी x, और y की जगह भी x रखना है, क्योंकि दोनों सेम है सर, ठीक है। रखो भाई, 2 इंटू एक्स 2x, c इंटू वाई यानी c इंटू एक्स cx इज इक्वल टू बॉस 8, ठीक है। ओके सर। बच्चा x यहां से कॉमन ले लो यार, x कॉमन आ गया, क्या बचा सर? यहां से बचा 2 प्लस सी, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। अब देखो, x इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर, गला बहुत सूख रहा है। चलो, डन। हाँ, कहां थे? यहां आ गए। अब गौर से सुनना बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं x की वैल्यू निकालो, तो तुम कहोगे सर x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन 2 प्लस सी, यही आएगी ना, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस सी। बच्चों बस खेल हो गया इस क्वेश्चन का, यहां तक समझो इंपॉर्टेंस। बस इतने पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां समझाने में मुझे 5 मिनट लग जाएंगे आपको, यहां समझाने में। आंसर आ गया अपना, आंसर आ गया अपना। देखो, अब आंसर समझाने के लिए मुझे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, आपको समझने के लिए भी थोड़ा जोर अपने दिमाग पे डालना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, x की एनी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू सर, कोई भी हो सकती है, एनी वैल्यू, बट एनी रियल नंबर होगा बच्चों, याद रखना। क्या? एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है सर, एनी रियल नंबर, कोई भी, √3, √5, -2, -1, 0.5, कुछ भी हो सकता है x। जो x होगा वही y होगा, क्योंकि सर वो बोल रहे हैं x और y तो इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर जैसे 8 अपॉन, ये पूरा 0 अगर हो गया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर ये पूरा 0 हो गया, 2 प्लस सी मान के चलो 0 हो गया, तो 8 अपॉन 0 तो सर नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट मत बोलना, नॉट डिफाइन। कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता तो वो नॉट डिफाइन होता, ये वैलिड नहीं है मैथ्स में, ठीक है। तो सर ये चीज अपन को अवॉइड करनी है। अपना आंसर आ गया बेटा, अपना आंसर आ गया सर, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले आओ, ये केस नहीं बनना चाहिए। बस अपॉन में जो 2 प्लस सी आ रहा वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला सर? अपॉन में जो 2 प्लस सी आ रहा अगर वो 0 हो गया तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो नॉट डिफाइन आ जाएगी सर, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर तो अपना सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। एक्स की तो कोई वैल्यू तो होगी ना बॉस, एक्स की कोई वैल्यू तो होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चा बात ऐसी है कि जो अपन ने सॉल्व करा कि सर एक्स और वाई बराबर है, एक्स और वाई बराबर पुट करा, कॉमन लिया बॉस, आ गए इस कंडीशन पे। तो सर हमें किस चीज से बचना है, हमें क्या चीज अवॉइड करनी है? हमें एक चीज अवॉइड ये करनी है कि सर जो नीचे जो 2 प्लस सी है ना सर,
जो 2 प्लस सी है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। आप लिखोगे इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है सर, 2 उधर जाएगा, सी शुड नॉट बी इक्वल टू -2। बच्चों ये आंसर आ गया, आपका आंसर आया सी की कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, -200 ले लो, कुछ भी ले लो, C शुड नॉट बी इक्वल टू -2। C -2 नहीं होना चाहिए, एनी वैल्यू। आपका आंसर क्या आ गया सर? उन्होंने बोला C की क्या वैल्यू ले लें, तो आपका आंसर आया एनी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर ले लो C की जगह, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2, -2 को छोड़ के सर, एक्सेप्ट -2 can be the value of C, can be the value of C। सर C की वैल्यू इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी वैल्यू सारी चल जाएंगी सर, बस -2 नहीं चलेगी। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि सर 2 प्लस सी में अगर -2, अगर ये धोखे से -2 आ गया सर, तो 2 -2 ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो 8/0 सर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अरे सर ये अवॉइड करनी है अपन को, ये थोड़ी ना चाहिए, ये अवॉइड करना है हमें। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई हो तो जरूर कमेंट में मुझे बता देना कि यस सर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जरूर मुझे कमेंट्स में देखना है भाई, ठीक है। चलिए बॉस, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सर। इसको क्लीन करो, क्लियर करो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 5। चलो सर। सर क्वेश्चन सेज द टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया इन अ सिटी इज एज फॉलोज। इस प्रकार टैक्सी का किराया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट टेक्स ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, मेरी बात सुनना बच्चों, पहले तुम्हें किराया समझा दूं। मान के चलो मैंने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मैंने कहा टैक्सी वाले से मुझे 4 किलोमीटर चलना है। तो टैक्सी वाला पता क्या करेगा, टैक्सी वाले भैया ये 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर, और ये बाकी कितना हो गया बच्चों? बाकी हो गया अपना 3 किलोमीटर। ठीक है सर, इस 1 किलोमीटर का टैक्सी वाले भैया मेरा फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 चार्ज करेंगे कि सर यहां आपका जो शुरू का 1 किलोमीटर है वहां तो ₹8 लगेगा, आपका ₹8 लगना तय है। बाकी जो 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आपने कवर कर लेना है ना, उसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा, जो सेकेंड किलोमीटर है, थर्ड किलोमीटर है, फोर्थ किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 5 रुपीज लगना है। तो सर 3 किलोमीटर का कितना लग जाएगा? 3 किलोमीटर का मतलब है 5 + 5 यानी 15 रुपया। तो सर ये 15 रुपया हो जाएगा, यहाँ 15 रुपीज हो गया। अब 15 और 8 हो गया सर 23, अपना आंसर आ जाएगा 23 रुपीज। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई ना? इस टाइप का उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है किराए का, वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर ये मैंने डिस्टेंस बना लिया, ये मैंने डिस्टेंस आपको बना के दे दिया, ठीक है। गौर से देखना, इसको यहां हटा के यहां लगा देते हैं, थोड़ा सा दूर। बच्चों ए बी ये पूरा डिस्टेंस है, ए बी, और ये सी एक बीच में पॉइंट रख दिया। मेरी बात सुनना गौर से। सर यहां से लेकर यहां तक ये 1 किलोमीटर है, दिस इज फर्स्ट किलोमीटर जिसका 8 रुपया लगना ही लगना है, ठीक है भैया। इन्होंने कहा कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ यार, टोटल अगर ये x है तो x में से 1 हटा दो तो ये कितना बचेगा बॉस? सर ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा बॉस? ये सर पूरा ये x किलोमीटर्स है, उसमें से आप 1 माइनस कर दो, हटा दो, तो सी बी आ जाएगा। सी बी आया सर टोटल x में से
1 माइनस कर दो, x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किलोमीटर। ठीक है सर, 1 किलोमीटर हटा दिया टोटल में से। ठीक है बॉस। अच्छा बॉस एक बात बताओ, हाँ सर 1 किलोमीटर इसका क्या रुपया लगेगा? तो सर आप कहोगे सर इसका तो रुपीज 8 लगेगा, 110%। ठीक है बॉस, सही बात है। अच्छा यहां इतना, इसका कितना रुपया लगेगा? सर इसका 5 रुपए के हिसाब से लगेगा, ₹5 इंटू डिस्टेंस, ₹5 इंटू कितना डिस्टेंस है सर ये पूरा? सर ये x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया। क्या बोला मैंने? मान के चलो ये 4 किलोमीटर है, मान के चलो ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो सर 5 रुपए इंटू 4 किलोमीटर तो 20 रुपीज लग जाएगा। वही तो करते हैं, जितना डिस्टेंस हो उसका 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने कहा कि यार टोटल फेयर, जो टोटल किराया है वो y है। अब टोटल किराया कैसे निकले सर? अरे बहुत आसान है। जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया ₹8 है बॉस, और जो बाकी किलोमीटर का किराया ये आया ₹5 इंटू एक्स प्लस 1, ₹5 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 नहीं सॉरी एक्स माइनस 1, ये आया फर्स्ट किलोमीटर का किराया, ये आया बाकी किलोमीटर्स का फेयर या किराया। दोनों को अगर अपन ने ऐड कर दिया तो ये टोटल आ गया, और टोटल वो कह रहे हैं सर इक्वल टू वाई। टोटल रुपया जो लग रहा है वो वाई रुपीज है, तो भैया वाई लिख दिया इक्वल टू में। हो गया सॉल्व। सर सॉल्व कर लो इसको। 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू बॉस y। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। 3 आ गया बेटा, ये 8 माइनस 5 3 आ गया, y को ले आओ। 5x, वैसे आंसर यही आ गया, इसको छोड़ सकते हो आप आंसर में। 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर जी ये अपनी इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लो भैया, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ये लीनियर इक्वेशन बन गई सर। ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलो ग्राफ भी बनाएंगे अभी, जल्दी से देख लो भाई, कॉपी कर लो इसको, सो दैट वी मे मूव ऑन टू ड्रॉइंग इट्स ग्राफ। इसके ग्राफ पे भी फिर अपन कार्य कर सके, काम कर सके सर। ठीक है, चलो ठीक है बॉस, आगे चलते हैं अपन। चलो भाई, इतना तो आपने कर लिया, आगे चला जाए। चलो अब ये जब काम हो गया तो इक्वेशन अपन लिख लेते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3। 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पे अपन मोहर लगा देते हैं और इसको करते हैं इरेज। इसको इरेज कर दे सर। ठीक है सर, इसको इरेज किया जाए। ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया जाए। अरे इरेज हो जा भाई। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं ग्राफ बनाने की। सर ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है क्या ये इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है? हाँ सर, एक x और एक y इसमें अवेलेबल है। दो वेरिएबल में ये प्रॉपर प्यारी सी क्यूट सी इक्वेशन है। ठीक है सर, अब जब ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो सर एक काम कर लेते हैं अपन, बक्सा बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। सर जी बॉक्स बना लीजिए। लो भैया बॉक्स बना लीजिए सर। लीजिए भाई, ये बॉक्स बन गया सर। यहां पर अपन ने, मुझे सीधी लाइन नहीं बनती ना, इसलिए मैंने थोड़ी सी कर्विकल लाइन बना ली। सर ये हो गया अपना x वाला पार्ट, ये हो गया सर अपना y वाला हिस्सा, y वाला पार्ट, ये हो गया अपना नंबर 1 और ये हो गया सर अपना नंबर 2। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस? ओके बॉस। चलो भाई, अब बात की जाए इक्वेशन की। इक्वेशन है सर 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 प्लस 3 को मैंने वहां भेज दिया, -3 हो गया। सर x की क्या वैल्यू रखी जाए कि y की एक अच्छी सी नंबर वैल्यू आ जाए? चलो x अपन 0 रखते हैं बच्चों, x की जगह आप 0 रखिए।
सर जैसे ही मैंने 0 रखा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस तो चाहिए सर दो, अभी सिखाया मैंने तुम्हें, है ना सर। तो y अपन निकाल लेंगे यहां से, 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। सर 5 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, दोनों तरफ माइनस माइनस है सर, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आ गया 3। सर जैसे ही y इज इक्वल टू 3 आया, यहां हाल के हाल लिख दो बॉस, y इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब क्या किया जाए सर, फिर से सोचो, एक सोल्यूशन तो 0,3 आ गया, दूसरे सोल्यूशन का क्या करें। चलो तुम जब तक सोचो मैं पानी पीकर आता हूं बॉस, ठीक है। चलो अपन ने एक सोल्यूशन तो बेटा निकाल लिया, क्या है वो सोल्यूशन सर, x हमने 0 ले लिया, y हमने 3 पा लिया, तो वी हैव सोल्यूशन नंबर 1। सर सोल्यूशन नंबर 1 हमारे पास है, इट इज x, y यानी 0,3। सर जी 0,3 लिख दो। अब बच्चों तुम्हें दूसरी चीज बताता हूं जिसमें गड़बड़ी करते हैं बच्चे। देखो अपने पास है इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब बच्चा यहां पर जैसे मान के चलो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी तो y आ गया। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रख देता हूं सर मैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। बॉस 5 1 जा 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 5 ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -8, वाई से वाई गया, वाई इज इक्वल टू 8 आया। यार वाई इज इक्वल टू 8 थोड़ा सा ज्यादा आ गया, पता अपन को फिर y की लाइन, y की एक्सिस थोड़ी ज्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी। ऑल तो सही, अगर आप बना सकते हो तो बना लेना, पर मैं 8 को मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, तो मैं y x इज इक्वल टू 1 नहीं लूंगा, मैं x इज इक्वल टू 1 प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये चीज डिपेंड करती है आपके कॉन्साइंस पे, आपके समझ पे, कि आप कितना क्वेश्चन को समझते हो। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब बच्चों देखना मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा y की जगह -2। अब तुम देखना कैसे, मैं लूंगा y की जगह -2 और x निकालूंगा। अब देखो कैसे मैंने y की जगह -2 सोचा, देखना 5x माइनस y की जगह सर मुझे -2 लेना है, तो मैंने -2 लिया इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस +2, तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 सर, ठीक है, +2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -3 और -2 तो -5 हो गया, 5x इज इक्वल टू -5, 5 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो सर -1, देखो -1 आया, -2 और -1 कितना प्रॉपर सुंदर सुशील सा लग रहा है ना। तो सर जब मैंने y इज इक्वल टू -2 लिया, गौर से देखना, -2 लिया y की जगह, तो x निकल के आया सर -1, और हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया -1, -2। सर एक और सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन नंबर 2 -1, -2 सर। और दो सॉल्यूशन ही जरूरी होते, एक ये एक ये, ठीक है बॉस। अभी इसको मैं कर देता हूं इरेज ताकि इसका काम तमाम हो जाए। अब जल्दी से सर हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। सर जी जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए हमें सर x एक्सिस की मदद और y एक्सिस की मदद चाहिए। सर इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस, इसको x डैश, इसको y डैश, और सर जी लिख लेते हैं यार x डैश, y डैश। चलो बॉस अपन को चाहिए 3, y पे 3, और ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं, ज्यादा बड़े नंबर्स हमें लेने भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया बेटा ताकि अपना बड़े नंबर ज्यादा आए नहीं, है ना। कोशिश किया करो नंबर्स डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, और ज्यादा बड़े भी ना आए। 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। बॉस जल्दी से नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है बॉस, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4।
पहला सोल्यूशन है बच्चा 0,3, यहां पर x 0 है तो ये पूरा पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। 3 देख लो बेटा y एक्सिस पे कहां है, 3 y एक्सिस पे सर ये है, तो ये हो गया एक पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसको 0,3 पुकारेंगे सर, तो यहां लिख देते हैं 0,3, जो रेड कलर से पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा है सर -1, -2, x एक्सिस पे -1 और -2 ये है, तो सर जी यहां कहीं मिलेगा, ये पॉइंट हो गया -1, -2। देखो x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, -1 और -2 यहां टकराएंगे सर। इन दोनों को अब आप स्केल से मिला लीजिएगा। यार मैं शायद स्ट्रेट लाइन ना बना पाऊं नहीं बन पाएगी। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से मिलाना, और स्केल से मिला के बॉस जल्दी से आपको बस एक सीधी लाइन बनानी है। देखो मेरी बनी नहीं रही सही से, हाँ ऐसी, देखा, इससे और इससे गुजरनी चाहिए, सीधी लाइन बना देना, दैट्स इट बच्चों, आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ग्राफ हमने बना लिया सर, इसको जल्दी से क्लीन एंड क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सर। ओके चलो बॉस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चा देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूं। देखो हमें 2x + 3y = 12 इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो आपको पता है डिब्बा बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, डिब्बी बोलते हैं जिसको बॉस। तो सर जी थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये हो गया सर x, ये हो गया सर y, और ये हो गया अपना ओके। अब x की जगह सर अगर अपन फॉर एग्जांपल 0 ले लेते हैं सर x की जगह 0 ले लेते हैं, 0, तो मन में सॉल्व करो। 2 × 0, 0 खत्म, 3y = 12 बचेगा, 3 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, 4 आएगा सर, y = 4। ठीक है बॉस, यस सर। अब अगर अपन x की जगह क्या ले लें, 4 ले लें, 4 2 8, नहीं 3 2 6, 6 हाँ 6, 3 ले लो बॉस, x की जगह 3 ले लो। जैसे तुम 3 लोगे तो 2 3 हो जाएगा 6, 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 - 6, तो 3y = बचेगा 6, 12 - 6 6 हो जाएगा, y = 2 आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ गया। अब बॉस अपने पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक आया सर 0,4 और बॉस दूसरा आया 3,2। दोनों को बच्चों लोकेट करना, लाइन बना देना, आंसर आ गया। ठीक है, ग्राफ बन गया सर। ग्राफ से वो बोल रहे हैं एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरे प्यारे सुंदर बच्चे गौर से देखना भाई, अपने पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 12। ठीक है, अब इन्होंने कहा x एक्सिस को वो किस पॉइंट पे कट करेगा। मेरे प्यारे बच्चे अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तो y उसका 0 हो जाएगा। याद रखना बेटा, x एक्सिस को कट करेगा तो y उसका 0 हो जाएगा। चल पुट कर दे y इसमें 0, 2x + 3 × 0, 3 × y, 3 × 0 = 12, 3 × 0 तो 0 ही हो गया, 2x = बॉस 12, x = 6, x 6 आ गया। तो सर यहां लिख देंगे अपन x = 6। हमारा पॉइंट आया कि x एक्सिस पे वो कहां कट करेगा सर, 6,0, x, y, 6,0 सर x एक्सिस को वो 6,0 पे कट करेगा। अच्छा, y एक्सिस को कहां कट करेगा, अगर मान के चलो उसका आपने ग्राफ बनाया और y एक्सिस को वो कहां कट करेगा, तो बॉस y एक्सिस को अगर कोई ग्राफ कट करता है, जिस पॉइंट पे भी कट करेगा ना y एक्सिस पे, वो पॉइंट का x 0 हो जाएगा। सर तो x 0 हो गया भाई, पुट कर दे इसमें, 2 × 0, 2 × 0 + 3y = 12, ये तो 0 हो गया, 3y = 12, 12/3 y = 4, लिख दो बॉस y = 4। तो सर ये जो y एक्सिस पे कट करेगा ना ग्राफ, वो पॉइंट होगा 0,4, यानी x, y, ये है 0,4, ये पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन भी अपना हो गया कंप्लीट। ग्राफ जरूर बना लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूं सर, आई एम इरेजिंग दिस, और हमारा ये सेशन हो गया है समाप्त, कंप्लीट। आप गूगल पे जाके
टाइप कर सकते हो, ब्राउजर पे जाके टाइप कर सकते हो www.magnetbrains.com, और जैसे ही आप magnetbrains.com ये वेबसाइट टाइप करोगे और एंटर दबाओगे तो यू विल लैंड ऑन टू आवर वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट देखोगे कि वेबसाइट खुल जाएगी, होम पेज खुल जाएगा, आप वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हो। ऑल द वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वो सारी की सारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, वहां पर भी जाके आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू गो ऑन गूगल प्ले स्टोर, वहां पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसको बढ़िया से इंस्टॉल करो, रिव्यू करो, रेट करो, बढ़िया कमेंट करो, बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया चलते रहो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।